साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ तथ्यों को लेकर के आया हूं और आप देश के अंदर देखेंगे कि इतने गुलाम कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पूरी देखनी हो तो देखें और नहीं तो अपना लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, भारत के अंदर इतने गुलाम क्यों हैं, हमने कभी जानने की कोशिश की क्या? नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको गुलामों में अंतर और गुलामी जो होती है उसको डिफाइन करने वाले हैं। दोस्तों, गुलामी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल सर्वरी एंड मेंटली सर्वरी, यानी कि एक शारीरिक गुलामी और दूसरी मानसिक गुलामी। इन दो मानसिक गुलामी भारत के अंदर पाई जाती है और यही गुलामी पूरे विश्व के अंदर भी पाई जाती है। दोस्तों, भारत के अंदर जो फिजिकल गुलामी थी, फिजिकल सर्वरी जो थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखने के बाद वो खत्म कर दी कि कोई भी राजशाही, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यक्ति से अपना काम नहीं करा सकता और उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि आप हमारे घर पे ही काम करेंगे, दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं जा सकते। दोस्तों, उसी प्रकार से बाबा साहब ने देखा कि मेरा समाज जो है वो मेंटल यानी मानसिक गुलामी भी करता है, किसी व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चल जाता है जो कि अंधविश्वास और पाखंड से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, उस पाखंड को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने जब 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में जब दीक्षा ली थी तो उनका मकसद यही था कि मैं लोगों की, अपने समाज की मानसिक गुलामी को छुड़वा दूं। लेकिन दोस्तों, खेद है कि वो हमारी मानसिक गुलामी को नहीं छुड़वा पाए और उनका तभी हो गई। दोस्तों, शारीरिक गुलामी वह होती है जो व्यक्ति से जबरदस्ती या कर्ज या रुपए के भार में आकर जबरदस्ती कराई जाती है और व्यक्ति इससे बाहर होने की पूरी कोशिश करता भी है। दोस्तों, इस तरह की गुलामी में व्यक्ति रात दिन यही देखता रहता है कि मैं किस तरह से इस गुलामी को छोड़ूं या इसके कर्ज को कब अदा करूं ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। और ऐसा होता भी है, जिस दिन उसको मौका मिलता है वो गुलामी छोड़कर निकल लेता है और वो आज़ाद हो जाता है। वो खुश होता है कि मैं इस गुलामी से आज़ाद हो गया, अब मैं अपनी इच्छा से कुछ कार्य कर सकता हूं। तो जिस व्यक्ति ने शारीरिक गुलामी की है वो व्यक्ति कभी जिंदगी में ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इस प्रकार की शारीरिक गुलामी करें या वो इस तरह की कभी शारीरिक गुलामी के चक्कर में पड़े, वो कभी नहीं चाहता है। दोस्तों, उस व्यक्ति की, उस गुलाम की जो गुलामी सह चुका है, वो व्यक्ति हमेशा ये करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दूं जिससे मैंने जो गुलामी सही है वो मेरे बच्चे ना सहें, और वो कोशिश करता है बच्चों को अच्छे स्तर पर या अच्छी नौकरी या अच्छे पढ़ाने की। वो सोचता है, तो ऐसा होता भी है। उसने अपनी शारीरिक गुलामी छोड़ी और उसके बच्चे पढ़े तो उसके बच्चे उसकी शारीरिक गुलामी से बाहर हो जाते हैं, अपना एक अलग प्रकार का व्यवसाय या एक प्रकार की नौकरी जो आज़ाद हो उसको देखते हैं। दोस्तों, शारीरिक गुलामी में जो गुलाम होता है वो हर समय अपने मालिक को कोसता रहता है कि इस व्यक्ति का कब नाश हो और मैं इसकी गुलामी को छोड़ करके बाहर निकलूं। साथियों, शारीरिक गुलाम जो होता है, जो शारीरिक प्रकार की जो गुलामी होती है, उस गुलामी में यह व्यक्ति जानता है कि यह व्यक्ति मुझसे शारीरिक गुलामी करा रहा है। साथियों, शारीरिक गुलाम जो है वो आराम करना चाहता है। वो देखता है कि मेरा मालिक कब मेरी नज़रों से अलग हो या मेरे काम से हटे तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। दोस्तों, शारीरिक गुलाम के लिए उतना ही खाने के लिए दिया जाता है वो मोटा ना हो पाए या उसको चर्बी नहीं आ पाए। दोस्तों, शारीरिक गुलाम कसम या अंधविश्वास उस समय बिल्कुल नहीं मानता है जिस समय वो गुलामी कर रहा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति, उसका जो मालिक है वो ये कह दे कि ये 5 बोरियां अगर तू डाल कर नहीं गया तो तेरी नाक में खून चल जाएगा, तो वो व्यक्ति मान नहीं सकता कि मैं नहीं डाल के जाऊंगा तो मेरी नाक में खून चल जाए, अर्थात वो नहीं डाल के जाएगा। वो अंधविश्वास उस समय नहीं मानता है। साथियों, शारीरिक गुलाम की यहाँ खुद की सोच होती है। वह ये समझता है या चाहता है, अपनी बुद्धि लगा सकता है कि मैं किस तरह से काम करूं जिससे मेरा काम जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं आराम करने के लिए
शारीरिक गुलाम अपने मालिक के खिलाफ बोलता नहीं है, वो हर वक्त ये देखता रहता है कि मुझे कब मौका मिले और मैं कब इससे विवाद करूं और इसकी गुलामी को छोड़ दूं या इससे मैं आज़ाद हो जाऊं। दोस्तों, शारीरिक गुलाम व्यक्ति अपने बच्चों को कभी भी जिंदगी में शारीरिक गुलाम बनाने के मामले में या उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शारीरिक गुलाम अपने मन में सोचता है, जिन कामों को मैं आपके सामने नहीं बता पाया हूं। साथियों, आपने शारीरिक गुलामी के बारे में सुना और समझा भी, उसी प्रकार से और आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ, ये शारीरिक गुलाम के अंदर होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं अब मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी के मैं तथ्य बताऊंगा जो आपको जानकर हैरानी होगी और आप समझेंगे कि हाँ, ऐसा भी होता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मानसिक गुलामी की पहचान। तो मानसिक गुलामी वह गुलामी होती है जो लोगों की मानसिकता से खेल करके कराई जाती है, यानी उसकी गुलामी का मकसद सीधे सीधे उसके धर्म और उसके भावनाओं से खेलकर किया जाता है। दोस्तों, मानसिक गुलामी में मानसिक गुलाम कभी ये नहीं कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कहता है ठीक है महाराज बहुत अच्छा, ठीक है महाराज बहुत अच्छा, हाँ ठीक है महाराज, और दंडवत तो चरण वंदना करके निकल लेता है। मानसिक गुलाम व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ ले, चाहे कितना भी लिख ले, उसकी मेंटलिटी वही रहती है। वो जिंदगी में कभी अपनी मानसिक गुलामी से निकलने की कोशिश नहीं करता है। सानंद या किसी लोगों के द्वारा अगर उसकी मानसिक गुलामी कुछ दिन के लिए छोड़वा दी जाए, वो फिर संतुष्ट नहीं रहता, वो पुनः मानसिक गुलामी करने के लिए उसी दलदल में पहुंच जाता है जहां पर वो पहले से मानसिक गुलामी कर रहा था। तो मानसिक गुलाम व्यक्ति खुद तो गुलामी से नहीं निकल पाता है, मानसिक गुलामी से, बल्कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को उस मानसिक गुलामी में डालने की पूरी कोशिश करता है और अपने बच्चों को मानसिक गुलामी में झोंक देता है। मानसिक गुलाम व्यक्ति कभी भी अपने आका, अपने पैगंबर या अपने किसी आका के लिए कभी नहीं कोसता। वह हमेशा उसके लिए हाजू करता रहता है और वह उसका कभी भी खुल के विरोध या अंदर भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको धर्म से मामला होता है, उसकी भावनाओं से मामला होता है। मानसिक गुलाम ये जानते हैं कि ये मानसिक गुलामी है, ये गुलामी है, लेकिन दोस्तों वो धर्म और संस्कृति के नाम पर गुलामी करते हुए चले जाते हैं। वो नहीं मानते कि ये एक प्रकार की गुलामी ही है, वो उसमें जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अर्थात गुलाम बनते ही चले जाते हैं। सिर्फ गुलाम कभी आराम नहीं करता, बल्कि जो व्यक्ति, जो उसके आका ने जिस समय बताया है जिस चीज करने का, वो उसी समय पर करता है जिस समय उसके आका ने वो बताया। मानसिक गुलाम अपने बच्चों को चिकित्सा, शिक्षा, वस्त्र और मकान, वाहन आदि को छोड़ करके, उन चीजों से अलग होकर के या उनको छोड़ करके अपनी मानसिक गुलामी पूरी करने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के बारे में नहीं सोचता है। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। मानसिक गुलामी अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, वो कांवड़ धोने के बाद में, जल चढ़ाने के बाद में फल की इच्छा रखता है, तो ताकि जो भी है मतलब उसका फल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मानसिक ही गुलामी है। दोस्तों, मानसिक गुलाम व्यक्ति कभी समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है कि इसके बारे में तुम मत बोलो, क्योंकि इसके बारे में अगर तुम बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये मैं नहीं मान सकता जो तुम बोल रहे हो। और उस व्यक्ति को हो सकता है कि अपने घर से भी भगा दे, जो मानसिक गुलाम को समझाने के लिए उसके घर पर, मानसिक गुलाम के घर पे गया है। दोस्तों, मानसिक गुलामी की अपनी कुछ सोचने की क्षमता नहीं होती है। वो अपने आकाओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है और बार बार पूछ कर उनसे काम करता है, और उनके आका के कहने पर भारतीय संविधान है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, उसके विरुद्ध चलने की पूरी कोशिश करता है। मानसिक गुलाम कभी भी काम बिगड़ने पर कभी अपने आका से विरोध नहीं करता, कभी ये विरोध नहीं करता कि तुमने मुझसे कहा था कि कांवड़ लाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो कभी वो विद्रोह नहीं करता है, बल्कि वो अपनी भावनाओं और धर्म के प्रति ये समझ लेता है कि भगवान ने इस पर को शायद मेरे को मंजूर नहीं था, और वो बात मान के बैठ जाता है। मानसिक गुलाम व्यक्ति अपने बच्चों को अपने समाज के लिए भी गुलाम बनाने की पूरी कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा समाज और मेरे बच्चे गुलामी से निकल पाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और आप भी अगर मानसिक गुलाम हैं तो अपनी मानसिक गुलामी छोड़ सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो मानसिक गुलाम व्यक्ति है उस व्यक्ति को इस तरह की वीडियो अवश्य दिखाना, ताकि हो सके वो अपनी जो मेंटलिटी है, जो गुलामी है, जो मेंटल सैलरी है, उसको छोड़ करके अपने अधिकार, अपने तत्व और अपने अस्तित्व के लिए जान जाए, अपना इतिहास पढ़े। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब।